नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बअस वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदीने के ताजदार, उम्मत के गमख्वार, नबियों के सरदार, हम सब के आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपकी मोहब्बत भरी बस्ती, इसमें हमारी पहली हाज़री है और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अबकरी शख्सियतें मौजूद हैं जो हिंदुस्तान में अपनी शायरी से और अपने खिताब से पहचाने जाते हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़िए, मेरे साथ में पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये उर्से मुक़द्दस का प्रोग्राम है। अगर आप बातें करेंगे या बेतवज्जोही से अगर सुनेंगे या किसी भी तरीके की अगर बदनज़मी फैलाएंगे इस अंदाज में समझें, अगर आपका प्रोग्राम हो और कोई आकर के बदनज़मी फैलाना शुरू कर दे तो बताइए आपको अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा लगेगा, जो प्रोग्राम वाला होगा। तो ये मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है। एक अल्लाह के मुक़द्दस वली जो चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ात, जिनके फैज़ान की चादर हमारे और आपके सरों पर तनी है, उन्हीं के प्रोग्राम में आए हैं। और अल्लाह वालों को अल्लाह ने वो पावर दिया है, वो दिल के हालात भी जाना करते हैं। दुनिया पर थे, फिर दुनिया से पर्दा, दुनिया से रुखसत हो गए। तो जितना पावर उस वक्त था जब दुनिया पर थे, अल्लाह तबारक व ताला अपने मकबूल बंदों का पावर दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद बढ़ा दिया करता है। याद रखना, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब।
अल्लाह के वली की बारगाह में अगर कुछ मिल सकता है तो बेअदबी करने से कुछ जा भी सकता है। तकरीर करने के लिए या इन लोगों को शायरी करने के लिए हिंदुस्तान पड़ा है, मगर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर तकरीर नहीं की जाती है बल्कि तकदीर बनाई जाती है। एक अल्लाह के वली, तवज्जो रखें, बातचीत नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया। एक अल्लाह के वली जो पाए के बुजुर्ग हैं, जिनका नाम सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह अलैहि रहमा, उनके खलीफा लखनऊ के रहने वाले जिनका नाम मौलाना फिदा अली, उन्होंने बुलाया पीरो मुर्शिद को। मोहल्ले में ऐलान, खुशियां, सजावट, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी खुशी में किसी तरीके की बदनज़मी फैलाना चाहते थे। वो लोग कौन? मज़ाहिया लोग, ताली बजाने वाले लोग, जो ताली बजा बजा करके मांग करके खाते हैं, जिनको हिजड़े भी बोलते हैं। यहां क्या बोलते हैं वो लोग? उन्होंने कहा अच्छा, एक आले रसूल अल्लाह का वली मौलाना फिदा अली इतने ऐलान कर रहे हैं, चलो हम इनको चेक करते हैं, मजा लेते हैं, जरा मजा। आज अल्लाह के वली का चलो उनकी खुशियों में आज मजा और बदनज़मी फैलाते हैं। अंदाज बदल गया। मगर प्यारे अल्लाह वाला दिल के हालात को जाना करता है। बड़ी बड़ी दूर से आए, ये सैयदजादे बैठे हैं। अल्लाह वाला दिल के हालात को जाना करता है। तुम्हें लगता है वो मजार शरीफ है, वहां कब्र में लेटे हुए हैं, मगर उनसे तुम्हारे दिल के हालात छुपे हुए नहीं है। मैं तो कहीं भी तकरीर कर लूंगा, ये कहीं भी नात पढ़ लेंगे। सारे हालात जानते हैं। हम आपके कपड़ों को देखते हैं, वो आपके दिल को देखते हैं। अल्लाह अल्लाह जैसे ही हाफिज शाह जमालुल्लाह आए, उन्होंने मशवरा कर लिया, का एक शख्स को हम कफन पहना देंगे, इसको मुर्दा साबित करेंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, किसी को चेहरा देखने नहीं देंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, कहेंगे उनके कदमों पे गिरेंगे, सरकार हमारे मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ा देना। और एक बंदे को मुतय्यन कर लिया, तू लेटे रहना। जैसे ही नमाज जनाजा हो, वो अल्लाह अकबर कह करके नियत बांधे, सना पढ़े, अल्लाह अकबर कह के दुरूद, फिर अल्लाह अकबर कह के दुआ, फिर अल्लाह अकबर कह के सलाम फेरे। जब कहे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो तुम उठ के जवाब देना वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फिर हम मजाक बनाएंगे उनके पीर की, फिर हम देखेंगे कौन आले रसूल है, फिर हम देखेंगे कौन अल्लाह का वली है। कुछ लोग आते हैं ना, कुछ लोग आते हैं उर्स में ऐसे होते हैं, प्यारे जरा ज़हन को संभालना, कितनी माँ बहनें बैठी हैं। कुछ लोग इस नियत से भी आते हैं, उधर खड़े नहीं होते जिधर प्रोग्राम हो रहा, उधर खड़े होते हैं जिधर औरतें गुजरती हैं, ऐसे भी। मगर तुम्हें कोई कोने में देखे या ना देखे, जो मजार में अल्लाह का वली आराम फरमाए, वो जरूर तुम्हारे हालात भी जानता है। वो घर से निकलने वालों, कोनों में छुप छुप करके तेरी मेरी बहन बेटियों को इशारे करने वालों, या बदनज़मी फैलाने वालों, कोनी मारने वालों, नियत अगर खराब है तो ये दिल के हालात जानते हैं। जब भी अल्लाह वाले की बारगाह में आया करो तो दिल संभाल के आया करो। क्या क्या करो बोलो? ये जानते हैं। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो,
उन्होंने एक शख्स को लिटा दिया, कफन पहना दिया, रोने लगे, इतना रोए मौलाना फिदा अली के कदमों पे आकर के गिर गए और कहने लगे, हजरत तुम्हारे पीरो मुर्शिद आ रहे, आले रसूल आ रहे, सैयदजादे आ रहे, सरकार हमारे मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़वा देना। कहो रो मत, अगर सैयद शमीम साहब के अगर कोई कदमों पे आके कहने लगे तो क्या होगा, यही तो होगा। का रो मत, मैं पढ़वा दूंगा जैसे आए। जनाजा तैयार है, कपड़ा बिछा हुआ मुसल्ले की जगह पर, जनाजा चारपाई पे रखा हुआ। हाफिज शाह जमालुल्लाह आ गए। अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो रखना, उर्से पाक में आने वालों आज अपनी खबर ले लेना। जैसे ही हाफिज शाह जमालुल्लाह आते हैं का सरकार नमाज जनाजा पढ़ा ली है, मुस्कुरा के बोले, मौलाना फिदा अली चलो आज हम देख लेते हैं किसकी पढ़ा ली है। जैसे ही कपड़े पर खड़े हुए, यानी मुसल्ले पर खड़े हुए, जनाजा सामने रखा था, इस अल्लाह वाले की नजरों से नहीं छुप सकता था। ये माथे की आंखें तो बंद कर ली, मगर अंदर की जब खुलती है तो हाफिज शाह जमालुल्लाह ने देख लिया, ये मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। और समझ गए ये मजाक के लिए कर रहा, हंसी ठिट्ठे के लिए कर रहा। कुछ मेरी बहन भी ऐसी आती हैं, बच्चियां भी ऐसी आती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है उर्स, उन्हें कोई मतलब नहीं है दुआ से, उन्हें कोई मतलब नहीं है कुछ मांगने से। हालांकि औरतों का मजा रात पर आना जायज नहीं है, ये भी सुन ले। मगर कुछ ऐसी होती हैं जो इधर आधर घूमती हैं, उधर को ज्यादा भागती हैं जिधर लड़के खड़े होते हैं, जिधर हंसी मजाक ठिट्ठा होता रहता। तुम भी कान खोल के सुन लेना, किसी दुनिया वाले की महफिल में नहीं आई हो, अल्लाह वाले की महफिल में आई हो। यहां पर आए थे तो गुनाहगार थे, और जब यहां से जाओ तो तौबा करके जाना और यही कहना, अगर आज से हम खाएंगे तो हमारे खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे सोने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, हर हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। अब तुम कहो या ना कहो कि हम गुलाम नबी, तुम्हारा जनाजा अगर जाता होगा तो हर गली से फरिश्ते कहेंगे ये है गुलाम नबी। वाह वाह वाह। उधर मुर्दा जिंदा जो था वो मुर्दा बना हुआ लेटा है। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने देख लिया, पीछे को मुंह किया, बोले जिंदे की नमाज पढ़ाऊं या मुर्दे की? क्या बोले? जिंदे की नमाज पढ़ाऊं या मुर्दे की? सारे लोग कहने लगे सरकार इधर थोड़ी है, वो रखा ना मुर्दा। मगर उनकी नजर और थी और अल्लाह वाले की नजर, कहा जिंदे की नहीं मुर्दे की पढ़ाओ। फिर हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा सोच लो, पूछ लो कौन है वली, जिंदे की पढ़ाओ या मुर्दे की? का सरकार मुर्दे की पढ़ाओ। फिर तीसरी मर्तबा पूछा जिंदे की पढ़ाओ या मुर्दे की? तो सारे लोग कहने लगे मुर्दे की। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले नहीं मानते लो तो चलो मैं इसी मुर्दे ही की नमाज जनाजा पढ़ाए देता हूँ। अल्लाह वाले की जबान से निकलना था, वो जिंदा मुर्दा हो गया। और मजाक बनाने वालों, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने वालों, कुछ लड़के तो आते इसी नियत से है, चलो मोबाइल पे बात हो गई है, उसमें चल के बात होगी, कहाँ कहाँ बात होगी, क्या क्या बात होगी। लोगों मुझे पता चले या ना चले, मगर अल्लाह वाले को जरूर पता चलता, वरना आज तुम्हें तौबा करके जानी होगी। जरा आगे को तकरीर भी तो सुनना। लेकिन सुनो, हाफिज शाह जमालुल्लाह कहते मुर्दे की नमाज पढ़ाए देता हूँ, वो जिंदा मुर्दा हो जाता। अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ली, सुभाना पढ़ी, फिर अल्लाह अकबर, फिर दुरूद, फिर अल्लाह अकबर, फिर दुआ, फिर अल्लाह अकबर कह करके सलाम फेर दिया। मगर वो नहीं उठा क्योंकि जिंदा था, वो मर चुका है। ये पढ़ा के नमाज जनाजा मस्जिद में पहुंच जाते हैं। जैसे ही मस्जिद में गए, सारे लोग जितने भी मज़ाहिया थे वो समझने लगे कि ये सो गया, इसे नींद आ गई है, पूरा मिशन खराब कर दिया, पूरा मिशन चौपट कर दिया, पूरा हमारा जितना खेल था वो खत्म कर दिया। मगर क्या पता था अल्लाह वाले की बारगाह में नहीं चलती है प्यारे। जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, मुंह से कपड़ा जब हटाया तो देखा
तो वो जिंदा मुर्दा हो चुका था। सारे लोग रोते हुए हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं और जैसे ही पहुंचे रो रो करके कहने लगते हैं, ऐ अल्लाह वाले, हमें माफ कर दिया जाए, हमसे गलती हो गई, हम दुनियादार समझ रहे थे, हम हंसी मजाक ठिट्ठा कर रहे थे, लेकिन हमारा तो मुर्दा जिंदा था, आपने इसको मार दिया। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले, मेरी गलती नहीं है, मैंने पूछा था कि जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की, तुम लोगों ने कहा मुर्दे की पढ़ाओ। फिर मैंने पूछा 3 मरतबा जब पूछा तो तुमने सबने यही कहा मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ाओ, मैंने मुर्दे की पढ़ा दी, मैं क्या करूं। जब इतना कहा वो लोग रो रो करके कहने लगे सरकार आप गौसे पाक की औलाद है, अल्लाह अल्लाह गौसे पाक की औलाद है, गौसे पाक भी मुर्दों को जिंदा किया करते थे, हमें पता चल गया जो अल्लाह वाला जिंदे को मुर्दा कर सकता है तो जबान हिला दीजिए, मुर्दा जिंदा भी हो जाएगा। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने मुस्कुरा के कहा, नहीं मानते, जाओ तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो गया। देखा तो कफन के साथ उठा हुआ चला रहा। अगर तुम्हारी महसी शरीफ में कोई कफन के साथ आ जाए तो लोग कहाँ होंगे? सारे के सारे खेतों में। इतने डरपोक लोग। मगर प्यारे, ये सुनाने का मकसद बगैर तमहीद के, मैंने इनके बारे में भी कुछ नहीं बताया क्योंकि खल्फशारी हो रही थी। मैंने पहले इसलिए बता दिया कि तुम किसकी महफिल में आए हो, अल्लाह वाले की महफिल में आए हो जो दिल के हालात को जाना करता है। अब अगर इजाजत हो तो एक एक बात लेकर के तुम तक पहुंचू। सुभान अल्लाह। मगर तौबा करोगे? बोलो। सुनना चाह रहे हो? बोलो। सुनना चाह रहे हो? अब सुनो। आज पूरी दुनिया रो रही है। क्यों रो रही है? बेचारे खचौराओं पे खड़े होकर के जिक्र कर रहे हैं। क्या जिक्र कर रहे हैं? कह रहे यार क्या करे, जमाना बिगड़ गया। क्या बोले? जमाना बिगड़ गया, जमाना खराब हो गया, माहौल खराब हो गया। हजरत अली फरमाते जमाने को गाली मत दो, जमाना खुद से है। तवज्जो रखना। क्या कहते हैं? बोले यार जमाना बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया। क्या बिगड़ा? बुजुर्ग चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, इधर आधर बातें चल रही हैं, जमाना बिगड़ गया। सारे लोग यही कह रहे हैं जमाना बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया। क्या बिगड़ा? कहा हजरत देखते नहीं हो, अगर मोहल्ले में किसी के घर में शादी हो, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, अगर मुसलमानों के घर में शादी हो और 50 लड़कियां हो तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, उसके बालों की कटिंग अलग, उसके कपड़ों की कटिंग अलग, चलने का ढंग अलग, पहनने का ढंग अलग, ओढ़ने का ढंग अलग, बगैर दुपट्टे के घूमी फिर रही है। अगर दुपट्टा ओढ़ लेंगी तो फिर बाल कौन देखेगा? कपड़े ऐसे जैसे पहले नाचने वाली औरतें पहना करती थी। बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना बोलो। कह रहे जमाना बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया। जरा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ प्यारे, आपसे बात करना चाहता हूँ, गलत है ये? जमाना नहीं बिगड़ा, माहौल नहीं बिगड़ा, हम खुद बिगड़ गए। किस लिए? जरा मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आज जो औरतें सर से दुपट्टा नहीं, लड़कियों का पहनावा लगे, बड़े बड़े पैचे वाले, वही शरारे गरारे, लाजो पिलाजो, पता नहीं कौन कौन से लाजो, ये सारे के सारे पहने जा रहे। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये लड़कियां क्या समंदर से बह के तुम्हारे घर आई है? बोलो। जैसा लिबास पहने, क्या फैक्ट्री में पैदा हुई है, आसमान से टपकी है, जमीन से निकली है? होश में आओ, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। ओ बाप, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तू बाप कैसा है? अब अब्बा से 2-3 बातें कर लूं। ओ बाप, जरा तू बताओ, अगर तेरे घर में नमक तेज हो जाए तो तू लड़ने पे तैयार, खाने में मिर्च तेज हो जाए तो हंडिया फेंके फिर रहा।
और अगर कोई जरा सी बात हो जाए तो झगड़े कर रहा। आज तुम्हारी बेटी नंगे सर हो गई, दुपट्टा नहीं है, जवान बेटी है, उसका जिस्म दिख रहा हो। बाप तू भी तो अंधा तो नहीं है, आंखों पे चर्बी है। सबसे पहले तो हमने और तुमने अपनी बहन बेटी को देखा। ओ बाप मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जरा बताओ तुमने अपनी बेटी को दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? अब अम्मा की खबर ले लो थोड़ी सी, अम्मा से पूछो। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा क्या? माँ की गोद। मैं पूछना चाहता हूं माँ ने अपनी बेटी को दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? मगर कौन सी माँ दुपट्टा उड़ाएगी जो खुद ओढ़ती होगी? वही तो। बेटी का एक गुम्फा है तो अम्मा के 3 गुम्फे हैं। बेटी से ज्यादा माँ फैशन कर रही है। माँ 40 साल की हो गई मगर निरी लफंगी लग रही है, निरी लफंगी। 40 साल की हो गई मगर मेकअप नहीं जाता। सुन लेना जरा, जुमले कर रहे होंगे। 40 साल की हो गई, ओ तेरी जवान बेटी है मगर तू जरा एक मर्तबा आईने में अपना चेहरा देख ले। जब तेरे सर पे दुपट्टा नहीं तो अपनी बेटी को दुपट्टा कहां से उड़ाएगी? इतने बड़े फैशन में ये अम्मा खुद है, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, पुरानी दीवार नया पैंट। हो सकता है क्या ऐसा? पुरानी तो पुरानी रहेगी दीवार, मगर जरा सोचने की बात है। अब भाइयों से पूछना चाहता हूं, अभी जरा बोलूंगा। ओ भाई मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम तो हालात देखते हो, तुमने अपनी बहन के सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखा? अपनी बहन के सर पे आंचल क्यों नहीं रखा? जरा इतना बता दे तो फिर मैं कहूंगा कौन सा भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? नचकैया भाई, जो डीजे पे नाचने वाला भाई हो, जो खुद दूसरी लड़कियों से मोबाइल पे बात करने वाला भाई हो, जिसके बालों की कटिंग है जैसे गधे चढ़ गए हैं, जिसके बालों की कटिंग है जैसे सर पे न्यूला बैठा है, जैसे वो खिंजीर की कमर पे बाल होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? जिस बहन को पता है मेरा भाई किस लड़की से बात कर रहा, मेरे भाई किससे SMS कर रहा, मेरे भाई के पास किसके फोन आ रहा है। जरा शर्म करो, हया करो। जब तुम अपनी बहन के सामने डीजो पे नाचोगे, हाथों में चूड़ी कड़े पहनने वाला भाई, नचकैया भाई, कान में कुंडल पहनने वाला भाई, गले में चैन पहनने वाला भाई, जरा तूने अपनी शक्ल देखी है? और अब तो आगे बढ़ गया, बालों में कंघा लगाने वाला भाई, बिल्कुल औरतों जैसा जेवर पहनने वाला भाई। लड़की तो बन नहीं सकता, औरत तो बन नहीं सकता, मगर छक्का जरूर बन जाता है। मैं पूछना चाहता हूं तूने अपना चेहरा देखा है कि तू छक्का लगता है या नहीं लगता? जरा कौन से हाथ लाएगा अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? अल्लाह अल्लाह सुनो, ओ बाप जरा तुम भी सुन लो। आज ये हमारी बेटियों के सर पे दुपट्टा नहीं है, आज हमारी बेटी बगैर दुपट्टे के, आज हमारी बेटी जो खेखे करती फिर रही है, ना बाप की शर्म है, ना माँ की शर्म है, ना चचा ताऊ खालू मामू की शर्म है। पहले की औरतें घर से नहीं निकलती थी, अब तो चौराहे पे खड़े होकर ठिट्ठे मार रही है, एक दूसरे को धक्का दे रही है। मैं पूछना चाहता हूँ बाप जरा बता, आज हमारी बेटी आधी आधी नंगी हो गई है, इसमें भी किसी आलिम का कारनामा नहीं है, वो तुम्हारा कारनामा। अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं वो क्या है? वो ये है कि हमने अपनी जवान बेटी को मोबाइल थमा दिया है। कितने बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटी पे मोबाइल है? ओह बड़ा मालदार आया, बड़ा पैसे वाला आया, मदरसे को नहीं दे सकता 15,000 20,000, बेटी को 15,000 का मोबाइल। अल्लाह के बंदे 3 रोटी खाता 1.5 की अकल रखो। बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? किसकी बेटी है जिसके ट्रक चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, बसें चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं, कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर बेटी पे मोबाइल नहीं होगा। है किसी की बेटी? इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है?
अरे कुछ तो अकल होनी चाहिए। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो हमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया अलग से बात करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? हर मां को पता है, मां को, कि मेरी बेटी जीने के आड़ में खड़े होकर आधा घंटा किससे बात कर रही है। इस मां को पता नहीं है क्या? और अगर पता नहीं है तो तुम मां क्यों बनी है? बस बच्चे पैदा कर देने का नाम मां है? ऐसे तो कुतियां भी बच्चे पैदा कर देती हैं, जानवर भी बच्चे पैदा कर देते हैं। मां का मतलब क्या है? छत पे खड़ी हुई 1 घंटे से गायब है, बातें कर रही है किससे? तुमने मोबाइल दे दिया, मोबाइल हाथ में। मैंने देखा जब मजार शरीफ में सैयद साहब की मौजूदगी में हाजिरी देने गया, जवान 3-4 लड़कियां मजार शरीफ के इधर को खड़े हो गए, वीडियो बना रही है। वीडियो इसलिए मोबाइल दिया। अल्लाह, कहां था मुसलमान और कहां कर दिया? तुम जानते हो मुसलमान की बेटी की अजमत? आज चौराहों पे आ गई है, चौराहों पे। बाज मजार शरीफ पे हजरत, माफी चाहूंगा, बड़ी जसारत के साथ बोल रहा हूं, और गलत बोलूं तो ये उलमा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। आज बाज मजार शरीफ पे इतना नाच रही है, कूद रही है, खेल रही है, कपड़े तक उनके फट जाते हैं। यहां कमर से कपड़ा बांध लिया, इधर से जिस्म दिख रहा, ये पूरा जिस्म हिल रहा, तमाशा बना दिया मुसलमान की बेटी का तमाशा। अरे क्या मुसलमान की बेटी इसलिए थी? अगर किसी पे जिन था, खबीस था, भूत था, फरीद था, कोई भी शादी उसके हाथ पांव बांध के डाल देता और अल्लाह वाले की चौखट पे आ जाता, आकर के रो करके कहता, ऐ अल्लाह वाले, तुझे अल्लाह ने ये पावर दिया है, अगर नजर करम कर देगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ऐ अल्लाह वाले, रो करके इनकी चौखट पे आकर के दुआ मांग ले तो खुदा की कसम इनकी नजरे करम होगी, तुम्हारी बेटी घरी में ठीक हो जाएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे महसी शरीफ हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। एक बात और बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी से मौका है यार। क्या था इस्लाम और क्या बना दिया, जरा तवज्जो रखना। कुछ औरतें कहती हैं, कुछ मर्द कहते हैं कि हम पे फुला अल्लाह वाले की हाजिरी हो रही है। किसी भी अल्लाह वाले का नाम लिया कि हम पे हाजिरी हो रही है अल्लाह वाले की। मसलन अब मैं किस अल्लाह वाले का नाम लूं, क्योंकि मोबाइल में कैच हो जाता है, मैं आम तरीके से कह रहा हूं। कहते हैं कि फुला अल्लाह वाले की हाजिरी हो रही है, फुला अल्लाह वाले की हाजिरी हो रही है। अगर ये मसला गलत हो जाए, चौराहे पे खड़े करके मेरी गर्दन मार देना। पूरी जिम्मेदारी से पूरी दुनिया के मौलवी और मुफ्तियों से जाकर के पूछो, ये मसला पूछ लो कि बताओ क्या कोई औरत ऐसी है जिस पे कोई अल्लाह वाले की हाजिरी हो सकती है, कोई अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? कोई औरत ऐसी है या कोई आदमी ऐसा है जिस पे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है, या कोई अल्लाह वाला हाजिर हो सकता है? पूछो, बल्कि हम मुफ्ती से नहीं, इस्लाम से पूछो, शरीयत मुस्तफा से पूछो। वो इस्लाम जो सच्चा है, कुरान सच्चा है, नबी सच्चा है, इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता, क्या कोई औरत ऐसी है, कोई आदमी ऐसा है जिसमें अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? तो इस्लाम ये कहता है कोई आदमी ऐसा नहीं, कोई औरत ऐसी नहीं, किसी आदमी पर, किसी औरत पर कोई अल्लाह वाला हाजिर नहीं होता है, किसी अल्लाह वाले की सवारी नहीं आती है। अगर वो कहता है या कहती है सवारी आ रही है तो वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। इस्लाम ये कहता है सवारी नहीं आती। इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा, मजहब सच्चा और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। वाह 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 वाह। हाँ 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 हाँ,
औरत पे या आदमी पे जिन हाजिर हो जाता है, कभी कभी वो जिन झूठ बुलवाता है, किसी अल्लाह वाले का नाम लेकर के तुम्हें धोखा देता है और वो एक दो बात सही बता देता है, बस तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो, बस अब घुटने टेक दिए। समझे? बास तो औरत अपने शौहर को ऐसा कब्जे में करी, देखो हमने तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था, हमने ही कराया था, वो पहले तुम्हारे ये नुकसान हुआ, वो हमने ही कराया था, उसे सब पता। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जरा सोचो, गौर करो, इस्लाम की शहजादी ऐसी ऐसी थी, जरा सुनने की बात है। औरतों का मकाम यह था ना कि ऐसी ऐसी हमारी इस्लामी बहन थी। एक तो ये होता दुनिया पे आके आलिम होना, मुफ्ती होना, हाफिज होना, कारी होना, वली होना, ये सारे जितने भी हैं दुनिया पे आकर के होना। मगर औरत वो है जब जन्म देने पर आ जाए तो कभी वली को जन्म देती है, कभी हाफिज कुरान को जन्म देती है। क्या था, क्या बना दिया, कहां हमें करके छोड़ा, कहां हमें निकाल के छोड़ा। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किसी की बेटी पे ये भी लगे हाथों, बता दूं, किसी की बेटी पे, बेटे पे, बहू पे, किसी पे अगर कोई जादू का असर हो जाए, परेशान है, तो वो क्या करे? कुरान उठाओ, अमल सीख लेना। कुरान उठाओ, अपने सारे गुनाहों से तौबा करो और 5 वक्त की नमाज का अहद करो और फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुएं का या बारिश का या 7 नलों का, और अगर नहीं मिले तो नदी का या अपने घर के नल का पानी लेने के बाद 11 मर्तबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, दोनों सूरतें पढ़ के पानी पे दम करके 40 दिन पिला दो। इंशाअल्लाह कुरान की तफसीर इशारा करती है, अगर 40 साल का भी जादू है तो इसके जरिए खत्म हो जाएगा। अपनी बेटियों को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया है जो इज्जत नीलाम हो रही है, इज्जत पामाल हो रही है। ये दोनों सूरतें उतरी ही इसी, इनका शान नुज़ूल ही है कि हुजूर पे जादू करा दिया था लबीद इब्ने आसिम और उसकी बेटियों ने। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मगर कुरान कहां पढ़ोगे, कुरान कैसे पढ़ोगे? ऐसे हालात है, बस बेचारे ने नई नई शादी की है, माँ बाप की कमी यह है, तवज्जो रखना, 15 साल की बच्ची हो गई और अम्मा बर्तन मांज रही है और बेटी डबल बेड पे मोबाइल चला रही है। 18 साल की बच्ची, मां कपड़े धो रही है और बेटी मोबाइल चला रही है। 20 साल की बच्ची, मां बर्तन मांज रही है और बेटी मोबाइल चला रही है, खाना बना रही है, मां और बेटी मोबाइल चला रही है, खाना बन गया, खिला दिया। 20 साल के बाद अब शादी होगी। जिसने कभी काम नहीं किया वो ससुराल में जाके काम करेगी क्या? कितने ही जहेज दे दो, कितने ही पार्ट दो, 2-3 महीने चलेगी। जैसे मुश्किल से खुशी खुशी भाग दौड़ गए, उसने 1 महीना काम किया, 1 महीने के बाद उसके सर में दर्द शुरू, उसकी कमर में दर्द शुरू, उसके पेट में दर्द शुरू, उसके जिस्म में दर्द शुरू। काम किया नहीं, काम पड़ गया। ये माँ दुश्मन है, दुश्मन अपनी बेटियों को काम नहीं सिखा रही है। ये माँ दुश्मन है,
अपनी बेटी को खाना बनाना नहीं सिखा रही है। ये माँ दुश्मन है, अपनी बेटी को कपड़े धोना नहीं। आज ये जो दो हाफिज कुरान हुए हैं, इनके उस्ताद ने कितनी मर्तबा इन्हें पीटा, कितनी मर्तबा इनका सबक सुना, कितनी मर्तबा इनका पिछला सुना, तब जाकर के ये मुसल्ले पे खड़े होंगे। उसके बावजूद भी कई कई लुकमा आ जाता, कई कई गलती हो जाती है। बेटियों ने काम नहीं किया, चूल्हे पे पहुंच गई, काम करना नहीं आता, सर में दर्द है। अब अगर देख लिया दवा से ठीक नहीं है, सीधा सीधा कह दिया मेरी बेटी पे असर हो गया, मेरी बेटी पे जादू का असर है, मेरी बेटी पे ऐसा असर है, मेरी बेटी पे वैसा असर है। मैं कहता हूं मेरी माँ और बहनों सुनो, तुम भी सुन लेना। सोच रहे होगे कि आज बड़ी खुल के बोला जा रहा, गारंटेड कह रहा हूं, अगर 100 लड़कियां मजार पे नाच रही है, अगर 100 लड़कियां मजार पे खेल रही है, अगर 100 लड़कियां मजार पे पेशी पड़ रही है, अगर 100 लड़कियां मजार पे कूद रही है, तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे किसी जिन का असर है, किसी खबीस का असर है, किसी अफरीद का असर है, जिस पे कोई ना कोई असर है। 5 लड़कियां होंगी और 95 खाली ढचोकला है, खाली झूठ है। अगर तुम्हें बचाना है तो इनकी टाइम पे शादी करो, इनकी वक्त पे शादी करो। 3-3 साल हो गए मजार पे जादू नहीं कट रहा है, 10-10 साल हो गए घर में रह रही है तो जादू है, वहां पे पहुंचती है तो ठीक रह रही है, मोबाइल चल रहा है, मोबाइल पे बातें हो रही है। अरे होश की पियो, होश करो होश। अगर इन्हें ऐसी चीज से बचाओगे जो नफ्स को उबार रही है, जो नफ्स को बिगाड़ रही है, जो इन्हें बर्बाद कर रही है, बिगड़ने वाली चीज जिसको मोबाइल कहते हैं, बेटियों के हाथ में हाथ मत दो, इनके हाथ में मत दो। अगर देना है तो दीनी किताब दो, अगर देना है तो इस्लामी किताब दो। अब तुमने मोबाइल दिया है तो बाल देख लेना, फिल्में बनाने वाली औरतों की तरह इनके बाल मिलेंगे, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, चलने का ढंग फिल्मों जैसा। अगर इन्हें किताब दोगे, हाथ में कुरान दोगे, अगर इनके हाथ में हदीस दोगे, अगर इन्हें हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओगे, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओगे, हजरत फातिमा की जिंदगी अगर हमारी बेटी पढ़ेगी तो खुदा की कसम बेटी हमारी खाएगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी पिएगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी चलेगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी सोएगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, बेटी हमारी उठेगी बैठेगी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी घर में होगी तो बाप के घर में हो, बाप के लिए रहमत है, शौहर के घर में हो, शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या था क्या बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, कुछ नौजवान ऐसे हैं, नई नई शादी हुई, तवज्जो रखना जरा, सुनना चाह रहे हो खत्म कर दूं, सुनना चाह रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। नई नई शादी हुई, बस पहना ली साड़ी या पहना लिए जर्क बर्क कपड़े, पहना लिए वो नाचने वाली औरतों जैसे कपड़े, जैसा मेकअप है बाल वैसे ही आंखों के पटले, वैसे ही जेवर, और शौहर ने भी पैंट और दाढ़ी मूछ बिल्कुल मुड़ाई, लेके जा रहा बारात में, लेके पहुंचा मैदान में। पहुंचने के बाद पूरी बारात एक तरफ और ये दोनों मियां बीवी एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक कुर्सी की इधर एक इधर, 2 कुर्सियों पे आमने सामने, एक प्लेट में खाना लेकर के वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है, पूरा मजमा देख रहा, पूरी बारात इन बेहयाओं को देख रही है, इन बेगैरतों को देख रही है, और ये समझ रहा मैं अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूं, बीवी समझ रही है मेरा शौहर मुझसे प्यार कर रहा है। अरे जरा होश में पियो, होश की पियो, पूरा मजमा देख रहा है, पूरा माहौल देख रहा। तू मुसलमान की बेटी है, तुझे पर्दे में रहना था, तुझे गैरत आनी चाहिए, तुझे
तुझे शर्म आनी चाहिए, पूरा नंगा हुआ पड़ा है बिल्कुल भरे मैदान में। वो दोनों मियां बीबी एक दूसरे को खिला रहे, हंसी मजाक ठिट्ठे हाथ पे हाथ मार के हंसी मजाक कर रहे। वो उसके बालों से खेल रहा है, वो उसके जेवरात से खेल रहा है। अरे जरा होश में आओ। यहां तक के अब लड़की की मां आ जाती है, आकर के गिजरा के बोलती है, दांत फाड़ के, ये बेहया मां कहती है, दांत फाड़ के कहती है, अरे देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला, कितना अच्छा मिला, मेरी बेटी से कितना प्यार, ये दामाद अच्छा नहीं है, अरे ये तो भड़ुआ है, ये दामाद अच्छा नहीं है, अरे ये लफंगा है, ये दामाद अच्छा नहीं है, ये बेहया है, ये दामाद अच्छा नहीं है, ये बेगैरत है। जरा होश में आओ। मुसलमान की बेटियां थी, पुरानी औरतों से पूछो, पुराने आदमियों से पूछो, 5-5 बच्चे हो गए हैं, मगर कभी मैदान में खड़े होके दोनों मियां बीबी ने साथ में प्लेट में नहीं खाया है, किसी को पता भी नहीं चला। और तुम्हारी बेटी क्या है, जरा नबी की बेटी को देखो, नबी की बेटी की जिंदगी को देखो, हजरत अली को देखो, नबी के दामाद को देखो। और नौजवानों तुम भी जरा होश में आना, बच्चियों तुम भी होश में आना, जरा सुनो हजरत अली को सुनो, सैयदा फातिमा को सुनो। खुदा की कसम हजरत अली है, सैयदा फातिमा है, जरा सुनने की बात है। एक दिन हजरत अली जैसे ही घर से बाहर से आए, सैयदा फातिमा ने देखा मेरा सर ताज आता है, पेशानी पे पसीना है। सैयदा फातिमा मुस्कुरा देती है, घर में कोई नहीं है, इसको प्यार कहते हैं। हजरत फातिमा ने हाथ पकड़ा, अली को बिठा दिया, बिठाने के बाद सैयदा फातिमा जाती है, प्याले में पानी लाती है। उस दौर का जो भी प्याला था, बर्तन था, उसमें पानी ला करके दोनों हाथों से पेश कर देती है। अंदर घर में है, कोई देखने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली मुस्कुरा करके वो पानी ले लेते हैं, 3 सांसों में पानी पीते हैं। और पीने के बाद सैयदा फातिमा ने अपना आंचल लिया, लेने के बाद अली की पेशानी को पूछ दिया। जैसे ही पसीना पहुंचा, अली कहते हैं, फातिमा कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब की। कहा फातिमा मैं घर से बाहर से आया था तो मुझे थकावट थी, बाहर से आया मुझे हरारत थी, बाहर से आया मैं थोड़ी थकावट महसूस कर रहा था, मगर फातिमा तुम्हारे आंचल ने सारी थकावट दूर कर दी। ऐ फातिमा मैं तुमसे राजी हूँ, मेरा अल्लाह भी राजी है, रसूलुल्लाह भी राजी है। फातिमा ऐसा करो, आज मैं ये चाहता हूँ, मेरा दिल ये चाहता है, फातिमा तुम मुझसे कुछ मांग लो। ऐ फातिमा मैंने वो दिन भी देखा है कि तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी प्यासी रही, नमक से रोटी खा खा करके तुमने गुजारा कर लिया, मगर तुमने कहीं मेरी बेइज्जती नहीं की, कहीं तुम मुझसे नाराज नहीं हुई। आज की मेरी बहन सुन ले, 3-3 जोड़ी कपड़े घर में है, फिर भी कपड़ों के लिए लड़ाई कर रही है। अगर भाई की शादी हो जाए तो मंगनी का जोड़ा अलग, मेहमानों का जोड़ा अलग, फोटो खिंचवाने का जोड़ा अलग, पहनने ओढ़ने का जोड़ा अलग, 10-10 जोड़ी कपड़े बनाती है। शौहर की अगर 5000 की तनख्वाह, सारे कपड़ों में जा रहे, अगर नहीं मिला तो तू चोरी कर, तू डकैती डाल, किसी का गला घोट, किसी की जमीन छीन, किसी को मार दे या मर जा, इसको कपड़े चाहिए। अरे जरा होश की पी ले, होश में आ। तूने सैयदा फातिमा की जिंदगी को नहीं पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बेटी है, मेरे नबी की बेटी है, सूखी रोटी खा रही है, सालन नहीं है, सामने खजूर रखी है, नमक रखा है, पानी में भिगो लेती है, खजूर ले लेती है, नमक चाट लेती है, 3-3 दिन की सूखी रोटी, और वो भी चाव की रोटी। अरे तुम्हें मालूम है नबी की बेटी की जिंदगी, वो खाने वाली, शौहर से लड़ने वाली, शौहर को सताने वाली। जरा कान खोल के सुन ले, जरा सी अगर कमी रह जाए, अपनी अम्मा से शिकायत करती है, अपने अब्बा से शिकायत करती है, अपने भाइयों से शिकायत करती है। और भैया भी इतना बड़ा लफंगा है, वो भी अपने बहनों को मारने आ जाता है। बाप भी पता नहीं कहां पड़ा है, वो भी अपने दामाद को गाली देने आ जाता है। और माँ भी पता नहीं किस किस्म की है, वो भी 50 औरतों में अपने दामाद की बदनामी कर रही है। घर तोड़ दिया है, घर टूट चुका है, दिलों से मोहब्बतें दूर हो गई
रही है। अरे जरा नबी की मोहब्बत, नबी की बेटी की मोहब्बत देख ले। सैयदा फातिमा है, नबी की बेटी जैसी है किसी की बेटी? मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा 3 दिन जौ की रोटी सूख गई जाती है, झोले में टंगी है, निकाला तो इतनी कर्री हो गई, ऐसे करके टूट नहीं रही है। फातिमा ने ताकत लगाई, तब भी नहीं टूटी। सैयदा फातिमा ने घुटने पे रोटी रखी, हथेली से दबा करके रोटी को तोड़ा है, तब पेट भरा है, तब नमक से खाइए, तब खजूर से खाइए। है किसी की बेटी, मगर मोहब्बत का ये आलम है। हजरत अली कह रहे फातिमा 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 फातिमा, आज तुम मुझसे मांग लो। तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी रही। हजरत अली कह रहे फातिमा, तुमने जौ की रोटी खाई है, तुमने सूखी रोटी खाई है, आज मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम मुझसे कुछ भी मांगो, दुनिया की दौलत मांगो, तख्त ताज मांगो, हीरे जवाहरात मांगो, जेवरात मांगो, कुछ भी मांगो। फातिमा तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारा अली शौहर हूं, आज तुम्हें दे दूंगा। मेरे अली का ये पावर था, अगर पहाड़ से कह देते सोने का बन जा तो वो पहाड़ सोने का बन जाता। मगर नाशुक्री करने वाली, शौहर की बदनामी करने वाली, आज इन अल्लाह के वली जो अब्दुल हलीम साहब, जो अल्लाह के मुकद्दस वली है, यहाँ पे आई है, तो तू तौबा करके जाना। तू फातिमा तो नहीं बन सकती है, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बनेगी इंशाअल्लाह। तुम अली तो नहीं बन सकते, मगर गुलाम अली जरूर बन सकते हो। बोलो इंशाअल्लाह। आज से बेहयाई की जिंदगी खत्म, आज से बेहयाई की जिंदगी खत्म। आज से अगर हमें जिंदगी गुजारनी है तो अली और फातिमा जैसी जिंदगी गुजारनी है। फातिमा से अली कह रहे, ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी शरीक हयात, आज जो तुम चाहो मुझसे मांग लो। सैयदा फातिमा मुस्कुरा के कह रही है, नहीं मेरे सरताज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे राजी हूं। अरे जिस हाल में तुम हो उसी हाल में मैं हूं, बस मैं ये चाहती हूं मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरे बाबा राजी हो जाए, मेरे सरताज अली तुम राजी हो जाओ, बस तुम राजी हो जाओ। इसको प्यार कहते हैं, इसको मोहब्बत कहते हैं। और वो लफंगे कुर्सी पे बैठे हैं, तुम उन्हें प्यार कह रहे हो। ये मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रही है तो यू टांग पे टांग चढ़ा के बैठ के जा रही है, अपने शौहर के गले में हाथ डाल के जा रही है, पूरी बाजार देख रही है, मार्केट देख रही है, बुर्का ओढ़े पड़ी है, मुसलमान की बेटी है, कोई गले में हाथ डाले, कोई कौलिया भरे है, कोई यहाँ कान पे लटकी पड़ी है। अरे कौन से घर में परवरिश की है? मुसलमानों जरा सुनो, गौर करो, आज तवज्जो करना, तुम्हें यहाँ से तौबा करके जाना है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बेटी कह रही है, नहीं मेरे सरताज, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मगर हजरत अली कह रहे हैं, नहीं फातिमा, आज तुम्हें मांगना पड़ेगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसको तुम चाहती हो, जो तुम्हें मरगूब हो, वो आज अपने अली शौहर से मांग लो। आज मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है। फातिमा मेरी तमन्ना को तोड़ना मत, फातिमा मेरी आरजू को खत्म मत करना। फातिमा आज तुम्हें मांगना पड़ेगा। ओ मेरी बहन सुन ले, सैयदा फातिमा की मांग सुन ले। सैयदा फातिमा ने हजरत अली से क्या मांगा, और फातिमा मांगती है तो क्या मांगती है, तुम अपने घर जाके बच्चियों को बताना, तुम भी सुन लेना और अपनी बेटियों के गले में ये बातें डाल देना। आज जो तुमने मोबाइल दे दिया है ना, आज नाचने वाली औरतों के कपड़े दे दिए हैं ना, आज तुमने लफंगा बना दिया है ना, आज तुमने अपनी बेटी को आजाद कर दिया, आज तुमने अपनी बेटी को आवारा बना दिया, आज तुमने अपनी बेटी को नंगा कर दिया, आज तुमने अपनी बेटी को छोड़ दिया। होश की जरा पी ले और ये बातें अपनी बेटी के गले में डाल देना। सैयदा फातिमा मांगती है, कहती है मेरे सरताज, हाथ पे हाथ रख लेती है, कहती है मेरे सरताज, मेरे शरीक हयात, कहती है मेरे दिल के, मेरे सर के ताज, मांग लू क्या, मांग लू। अली बोले फातिमा मांगो। कहा सरताज पीछे मत हटना, आज फातिमा की मांग तो जरा देखो, इस उर्स से पाक में ये मांग लेकर के जाओ। तुम अपने शौहर से मांगती हो, कोई कहती है कुंडल बनवा दो, कोई कहती है टॉस बनवा दो, कोई कहती है हार बनवा दो, कोई कहती है कपड़े बना दो, कोई कहती है चलो पिकनिक पे चलना है, कोई कहती है चलो घूमने चलना है, कोई कहती है समंदर के किनारे चलना है। नबी की बेटी ने क्या मांगा है? अगर तुम नबी की बेटी को पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तुमने तो मोबाइल दिखाया बेटियों को, तो वो तो नचकई औरतें और नचकई आदमी देखने मिलेंगे। जैसे फिल्मों में हो रहा वैसे मेहंदी लगा रही है, जैसे फिल्मों में हो रहा वैसे ही बाल टेढ़े भेड़े कर रही है, जैसे फिल्मों में हो रहा वैसे ही मेकअप कर रही है, जैसे फिल्मों में हो रहा वैसे ही दुपट्टा पिन से लगा रही है, जैसे ही फिल्मों में हो रहा वैसे अपना जूड़ा बांध रही है, जैसे फिल्मों में हो रहा उसी अंदाज
अंदाज में खा रही है, उसी अंदाज में पी रही है, उसी अंदाज में बोल रही है। तुम्हारी कमी है तुम्हारी, तुमने अपनी बेटी के हाथ में फातिमा की जिंदगी नहीं दी थी, उन शैतानों की जिंदगी दे दी है, मोबाइल दे दिया मोबाइल। ओ मेरे भाई, हाथ जोड़ के और उससे पाक में कह के जाता हूं, ओ मेरी बहन, अपनी बेटियों को अगर देना है तो मोबाइल नहीं, फातिमा की जिंदगी देना होगी, हजरत आयशा की जिंदगी देना होगी, हुसैन की बहन की जिंदगी देना होगी, हुसैन की बेटी की जिंदगी देना होगी। खाली नारे लगाने से काम नहीं चलता। जरा सुनो, मेरे नबी की बेटी कहती है अली 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 मेरे सरताज, मेरे दिल का आसरा। कहती है कि मांग लूं, मैं कुछ मांगू? कहा हाँ फातिमा मांगो। आज अगर तख्त ताज मांगोगी, अली पीछे नहीं हटेगा। हीरे जवाहरात मांगोगी, अली पीछे नहीं हटेगा। दुनिया की ताकत, दुनिया का जेवरात, दुनिया की दौलत मांगोगी, अली पीछे नहीं हटेगा। अली का पावर देखना। अरे नबी की बेटी मांगती है तो क्या मांगती है? नबी की बेटी की आंखों में आंसू आ गए, नबी की बेटी रोने लगती है, आंखों में आंसू है। तुमने अभी नबी की बेटी की जिंदगी पढ़ी कहाँ है? तुम तो खाली मस्ता रहे हो, तुम तो मजे ले रहे हो। कितने लोग उर्सों में मजे लेने आते, मेरे नबी की बेटी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, जो जन्नती औरतों की सरदारा है, जो हसन और हुसैन की माँ है, जो नबी की बेटी है, जो अली की बीवी है किसी का मकाम ऐसा, है किसी का मकाम ऐसा? अरे जरा सुनो, मेरे नबी की बेटी की आंखों में आंसू यहां तक आ गए और रो करके कहने लगती है, आवाज लड़खड़ाने लगती है, कहती है मेरे सरताज मांग लूं, मेरे दिल भर मांग लूं, ऐ मेरे शौहरे नामदार मांग लूं, ऐ मेरे सर के ताज मांग लूं, ऐ अली मांग लूं। अली कह रहे फातिमा रो मत, वरना अली का दिल फट जाएगा। अरे मैंने रोने को नहीं कहा है, मैंने मांगने को कहा है। अली बोले फातिमा मांगो। ओ मेरे भाइयों, घर जाके बातें बताना, ये काम मांगो। फातिमा कहती है मेरे सरताज मांग लूं, काम मांगो। फातिमा रोती जा रही है और कहती जा रही है, कह रही है मेरे सरताज, मेरी मांग ये है, तुमने ये कहा है जो मुझे ज्यादा पसंद हो, तुमने ये कहा है जिसको मैं ज्यादा चाहती हूँ, तुमने ये कहा है जो फातिमा की पसंद है। तुम्हें पता इतनी औरतें हैं, मेरे नबी की बेटी की पसंद क्या है? तुम्हें पता क्या मांगा? नहीं पता, मगर आज ये बात लेकर के जाना, तुम अपनी बेटियों को जाके बताना। फातिमा रो करके कह रही है मेरे सरताज मांग लूं, कहां मांगो? फातिमा रो के कह रही है, ओ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मेरी रूह कब्ज कर ली जाए, जब मेरी रूह परवाज हो जाए, मेरे अली, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो अली ऐसा करना कि मेरा जनाजा रात में निकालना, मेरा जनाजा दिन में मत निकालना। बस फातिमा यही चाहती है, फातिमा यही मांगती है, फातिमा को यही पसंद है, मेरा जनाजा दिन में नहीं, मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली कहने लगे फातिमा, कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। हदीस भी कोई नहीं है जिसमें यह कहा गया हो औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा, तुमने क्यों मांगा? तुमने ये क्यों कहा? तुमने ये क्यों पसंद किया? अरे जरा आगे वाला जुमला सुनो। नबी की बेटी अपने बाबा की उम्मत की बेटियों को तुम्हें क्या देके जा रही है? ओ दुपट्टा ना ओढ़ने वालियों, ओ चुटियां लहराने वालियों, ओ चूड़ा बांधने वालियों, ओ खूंटे खड़े करने वालियों, ओ दो दो चुटियां बनाने वालियों, किसी की चुटियां पीछे को, किसी की आगे को, ओ नकली बाल बनाने वालियों, मार्केट से खरीद के चूड़े बना करके गैर मर्दों को दिखाने वालियों, जरा नबी की बेटी का रोना सुनो। नबी की बेटी कह रही है अली, कुरान की आयत नहीं है, हदीस नहीं है, मगर तुमने कहा है जो तुम्हें पसंद है वो मांगो। कहा तुमने क्यों मांगा? तो फातिमा बोली अली, मैंने इसलिए मांगा, जुमला सुन लेना। फातिमा बोली अली, मैंने इसलिए मांगा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, जब तक मैं जिंदा रहूंगी
मैं पर्दा करूंगी, अरे मेरा चेहरा कोई नहीं देखेगा, कोई गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, मेरे बाल कोई नहीं देखेगा, मेरी चुटिया कोई नहीं देखेगा, मुझे कोई नहीं देखेगा। फातिमा बोली अली मैं चाहती ये हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं पर्दा करूं, और जब मैं मर जाऊं मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, मेरे मुजस्समे पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। अली मैं चाहती ये हूं जब तक जिंदा रहूं तब भी पर्दे में रहूं, और जब दुनिया से चली जाऊं तब भी मैं पर्दा करके जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरजमीने सरकारे में से क्या मांगा? नबी की बेटी ने पर्दा मांगा, पर्दा। नबी की बेटी ने पर्दा। होश उड़ जाएंगे इन लोगों की जिंदगी। आज मां कितनी बेटियां ऐसी हैं। वाह वाह अगर वाह, इजाजत हो तो थोड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर जिंदाबाद। इजाजत है बोलो। वाह 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 वाह। तारीखी वर्क याद आने लगा है। शोरा हजरात माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह ताला बहुत जज़ा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। सरकार का करम होगा इंशाअल्लाह। सुनो, आज ये 15 साल की बच्ची, 15 साल का बच्चा ये अपनी मां को आंखें दिखाती है। 16 साल की बच्ची मां का कहना नहीं मानती है। अगर मां कुछ कहे, ओ बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, अगर मां कुछ कहे तो ये मां को आंखें दिखाती है, मुंह टेढ़ा करती है, मां का कहना नहीं मानती है, 2-2 दिन खाना नहीं खाती है। अगर काम कर रही है तो काम बिगाड़ के कर रही है। मां का कहना ना मानने वाली बच्चियों जरा सुनो, मोबाइल पे लगने वाली बच्चियों जरा सुनो। वो उस वक्त का जमाना है जब लाहौर से एक रिसाला निकला था। मैंने उस रिसाले में खुद पढ़ा था ये वाकया, तुम्हें नसीहत के लिए बताना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जो लड़कियां कान में एयरफोन लगा करके या लड़के कान में एयरफोन लगा करके रातों रात मोबाइल सुनते हैं, मोबाइल पे चैटिंग करते हैं, गैर लड़कों गैर लड़कियों से बातें करते हैं। मेरी बहन मोबाइल चलाने वाली, माँ का कहना ना मानने वाली, जरा सुन ले, कलेजा थाम के बैठना। ये लड़की अल्लाह अल्लाह, ये रिसाला जो मैंने पढ़ा लाहौर से, ये सरजमीन लाहौर की है। एक शख्स ऐसा है जिसकी इकलौती बेटी है, ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है, सिर्फ एक ही बेटी है। ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, ये लड़की बड़ी होनहार है, ये लड़की बड़ी प्यारी है, ये लड़की सौम सलात की पाबंद है, ये लड़की कुरान शरीफ पढ़ने वाली है, ये लड़की नमाज पढ़ने वाली है। इस लड़की की जिंदगी जरा सुन लो मेरे भाइयों, तुम भी सुन लो फिर चले जाना। अल्लाह अल्लाह, ये लड़की कुरान शरीफ पढ़ती है, ये लड़की नमाज भी पढ़ती है, मगर इसकी सहेली जो है वो बिगड़ी हुई है। आज तुम्हारी दोस्त भी बिगड़ी हुई होती है, तुम्हारी सहेली भी बिगड़ी हुई होती है। आज इस लड़की की सहेली बिगड़ी हुई है, लड़की की सहेली गलत है। अल्लाह अल्लाह, अकेली लड़की है, जुमे का दिन है, कुरान शरीफ पढ़ रही है, जुमे की नमाज के बाद तख्त पे बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रही है। 16वां सिपारा पढ़ रही थी, लिखा हुआ है, जरा तवज्जो चाहूंगा, 16वां सिपारा पढ़ रही है। अल्लाह जाने आधा सिपारा हुआ या पौन सिपारा हुआ, जितना भी उसने पढ़ा था अल्लाह अल्लाह बैठे हुए पढ़ रही है, बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ रही है। माँ उधर खुश हो रही है, मेरी बेटी कुरान पढ़ रही है। और कुरान से दूर रहने वाली बच्चियों सुनाओ, अब वो लड़की कुरान पाक की तिलावत कर रही है, इतने में उसकी सहेली आ जाती है, ना सर ढका हुआ है, हाँफती कांपती आ जाती है, भागती दौड़ती हुई आ जाती है, जबान बाहर निकाल के आ जाती है, आकर के अपनी सहेली को चुपट जाती है। इसी लड़की को जो कुरान पढ़ रही है, कभी इसका दुपट्टा चूमती है, कभी इसका माथा चूमती है, कभी इसे सीने लगा गले लगाती है, कभी इसके हाथ चूमती है, बड़ा प्यार जताती है, जैसे दुनिया में इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है, दुनिया में इससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनने की बात है, ये लड़की प्यार करने के
अब क्या कहती है, कहती है ओ मेरी बहन तुझे मालूम है मैं किस लिए आई हूँ, तुझे पता है मैं किस लिए आई हूँ। कहा बात बता, बात क्या है। कहा पहले कुरान बंद कर दे बाद में बताऊंगी। उस लड़की ने कुरान बंद कर दिया। जरा देखो तो तिलावत चल रही है मगर ये शैतान के रूप में आ जाती है, ये लड़की के रूप में शैतान आ जाता है। अल्लाह अल्लाह कुरान की तिलावत बंद हो जाती है। अब वो लड़की कहती है मैं तुझे बुलाने आई हूँ। कहा क्यों, क्या बात है। कहा इसलिए बुलाने आई हूँ, उस वक्त नई नई टीवी का दौर चला था, उस वक्त का ये वाकया है। कहा मेरे घर में टीवी चल रही है और उसमें बड़ी अच्छी फिल्म आ रही है, जबकि फिल्म अच्छी नहीं होती है, उसके जुमले है इसलिए बोल रहा हूँ, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद। वो लड़की कहने लगती है कि बड़ी अच्छी फिल्म आ रही है, गाने आ रहे हैं, मैं अकेली नहीं देख सकती, तेरे साथ में देखूंगी, मैं अकेली नहीं सुन सकती, तुझे लेकर के जाऊंगी। वो कहने लगी अरे जरा देख मैं कुरान पढ़ रही हूँ, अभी मेरा सिपारा पूरा नहीं हुआ है, मैं कुरान छोड़ के कैसे चली जाऊं। वो लड़की कहने लगी, उसके सर पे मारती है और कहने लगी पगली तू नहीं सुधरेगी, अरे जरा सोच, दिमाग पे जोर डाल, तेरी मेमोरी खत्म हो गई है क्या, जरा सोच सोच, मेरी सोच से सोच। अब जरा उसके जुमले सुनो। ओ बहनों अगर तुम्हें कोई डिगाए तो डिगाने में मत आना। अब जरा सुनो वो लड़की क्या कहती है, कह रहे जरा सोच, अगर फिल्म निकल गई, उसके सीन निकल गए, अगर उसके फोटो निकल गए, अगर उसके गाने निकल गए, ये जो कुछ है वो निकल गया, फिर दोबारा वापस नहीं आएगा, क्या देखेगी। कुरान कहीं को भागा थोड़ी जा रहा है, तू पारा बाद में पूरा कर लिए, कुरान तू बाद में पूरा पढ़ लेना, पूरा सिपारा पढ़ लेना, 2 सिपारे पढ़ लेना। उसके भी जहन में बात आ जाती है। उसने झटके से कुरान बंद कर ही दिया था और कहा चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। अल्लाह अल्लाह जब माँ ने देखा, माँ कहने लगी नहीं मेरी बेटी मत जा, अरे मेरी बेटी कुरान छोड़ के मत जा, ओ मेरे लाल मत जा, मेरे दिल के टुकड़े मत जा। इस लड़की के अंदर एक ही कमी थी, माँ का कहना नहीं मानती थी, नमाज पढ़ती थी मगर माँ का कहना नहीं मानती थी। ओ माँ का कहना न मानने वाली बच्चियों, आज तुम्हें तौबा करके जानी होगी। अल्लाह अल्लाह ये लड़की ने जब इतना देखा, कहा माँ कहने लगती है ओ बेटी मत जा, मेरे लाल मत जा। कहा माँ देख मेरी सहेली कितनी दूर से आई है। माँ बोली तेरी सहेली नहीं है, ये शैतान है, ये चुड़ैल है, जो शैतान चुड़ैल है तेरी सहेली की शक्ल में आया है। कहा ये कोई सहेली नहीं है, अरे तुझे कुरान से हटा रही है, तुझे कुरान से हटा रही है। कहा माँ तू क्या कह रही है मेरी सहेली को, ये मुझसे जान से ज्यादा प्यार करती है। उसकी सहेली कहने लगी देख तेरी माँ है जो मैं छोड़े दे रही हूँ, अगर मेरी माँ होती तो मुंह तोड़ देती, अगर मेरी माँ होती तो चप्पल मारती, अगर मेरी माँ होती तो गालियां देती। मेरी माँ ने आज तक मुझे इतना बड़ा जुमला नहीं बोला है, तेरी माँ देख मुझे क्या क्या कह रही है, मैं तुझसे आज से दोस्ती खत्म करती हूँ। उसने गले में हाथ डाला और कहने लगी मेरी माँ तो पागल है, मेरी माँ तो दीवानी है, मेरी माँ पागल है, इसकी बातों पे मत जा। अरे ये तो पागल है, बेहया है, उल्टी उल्टी बातें कह करके माँ को कोस के चली जाती है। माँ कहती है बेटी मत जा, बेटी मत जा, मगर लड़की चली जाती है। ओ लड़कियों आज तुम भी अपनी माँ का कहना नहीं मानती हो, कुछ नौजवान बच्चे भी अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। उर्स में आने वालों तौबा करके जाओगे। अल्लाह अल्लाह। अब वो लड़की चली जाती है, उसने टीवी देखी, फिल्म देखा, जो देखना था देखा। देखने के बाद जब अपने घर आ जाती है, उसके दिल में आया कि चलो कुरान शरीफ का सिपारा पूरा कर लूं, जो 16वां सिपारा बचा था उसे पूरा कर लूं। मगर अल्लाह नाराज हो चुका था, अल्लाह गजब में आ चुका था। अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की बिना पर, कुरान छोड़ने की बिना पर, माँ का कहना ना मानने की बिना पर अल्लाह नाराज हो चुका था। उस लड़की से कहा अल्लाह ने कहा अब मैं, तूने कुरान को छोड़ा है, मेरे कलाम को छोड़ा है, तो मैं तुझे कुरान पे हाथ लगाने नहीं दूंगा। तूने माँ का कहना नहीं माना है, तुझ पे अजाब नाजिल करूंगा। लड़की जैसे ही तख्त पे बैठी, चौकी पे बैठी, कुरान को हाथ लगाना चाह रही थी, कुरान पढ़ना चाह रही थी, अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी। अल्लाह ने छिपकली पैदा फरमा दी। वो छिपकली रहल के नीचे से निकली और लड़की की पेशानी पे चिपट जाती है। लड़की की पेशानी माथा जो होता समझ रहे होगे, वो लड़की को डसने लगती है, काट रही है। लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कुरान पे हाथ नहीं लगाने देता है। अल्लाह ताला छिपकली भेज दी। ओ बेटियों बच्चियों, माँ का कहना कभी मत टालना। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बुरा नहीं कर सकती, कितनी भी गलत होगी, मगर कोई माँ अपनी बेटी के बारे में गलत नहीं सोच सकती, कोई बाप अपने बेटे के बारे में गलत नहीं सोच सकता। ये माँ बेटी कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। ये छिपकली चिपट गई, ये लड़की चीख रही है। अरे माँ का दिल बड़ा नरम होता, अभी माँ को गालियां देके गई थी, अभी माँ को अबे तबे बोल के गई थी,
थी, अभी माँ की नाफरमानी करके गई थी, अभी माँ का दिल तोड़ के गई थी, अभी माँ रोती हुई रह गई थी, माँ चीखती रह गई, माँ की एक ना सुनी और अब पुकार रही है। माँ का दिल तड़प गया, माँ भड़क जाती है, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बच्ची कह करके ये माँ दौड़ पड़ी। अरे चिमटा लेकर के माँ आ गई, माँ के हाथ में चिमटा है, छिपकली क्या अगर सांप भी होगा तो ये माँ अपने आगे बढ़ जाएगी, ये माँ होती है माँ। वो बच्ची तुझे क्या पता है, तू तो अपनी उसमें आगे आगे घूम रही है, ये तेरी माँ है माँ। इसने 9 महीने पेट में रखा, कितनी तकलीफ हुई होगी, आज तू इसे जवाब देती है, तू अपनी माँ को जवाब देता है, बाप को जवाब देता है। पेट में एक रात में पथरी हो जाए तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, बताओ इसने कैसे खाना खाया होगा, इसने कैसे पानी पिया होगा। बोलो ये सोई होगी, बोलो ये लची होगी। 9 महीने इस माँ ने पापड़ बेले हैं तेरी खातिर, और जब तू पैदा हुआ था तो जिंदगी और मौत के दरमियान ये माँ अपनी घड़ियां गिन रही थी। तुझे क्या पता है, एक शख्स ने 9 मरतबा अपनी माँ को कांधे पे बिठा के हज करा के नबी की बारगाह में गया, लोगों में चर्चा हो गया कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। नबी ने फरमाया क्या किया तूने, कहा मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। 9 मरतबा 300 मील या कुछ उससे ज्यादा की दूरी पर अपनी माँ को कांधे पे बिठा के पैदल हज कराया है। नबी बोले अरे तू अपनी माँ के हक की बात करता है, जरा सोच, जब तू पैदा हुआ था अपनी माँ के पेट से बाहर हुआ था, तेरी माँ को ऐसा झटका लगा था, उसे एक झटके का भी हक अदा नहीं हुआ है। क्या तुमने सुना नहीं है, कितनी खबरें ऐसी आई है, जब बच्चा पैदा होता माँ का इंतकाल हो गया, बच्चा रह गया। कहीं तुमने सुना बच्चा का इंतकाल हो गया, माँ रह गई, कहीं तुमने सुना दोनों इंतकाल कर गए। आसान नहीं मरता है, कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी परेशानी होती। तुम क्या समझ सकते हो इस माँ का मर्तबा। आज तुम अपनी माँ को जवाब देते हो, आज तुम अपनी माँ की तरफ आके उठाते हो, आज तुम अपनी माँ को बेतबे से बोलते हो। अगर तू सही माँ बाप से मोहब्बत करने वाला है, इस अल्लाह वाले की बारगाह में तुझे पक्की सच्ची तौबा करके जानी पड़ेगी। वो माँ छिपकली के सामने चिमटा लेकर के आ गई, कहा मेरे लाल मत घबराओ, अभी तेरी माँ जिंदा है। अरे जिस माँ को गाली दे रहा था, जिस माँ का कहना नहीं माना, आज वो माँ मौत के सामने खड़ी हुई है। कहा बेटी छिपकली पहले तेरी माँ को काटेगी, बाद में तुझे काटेगी। तूने अपनी माँ की एक ना सुनी। मेरी बहन, मेरी बच्चियों, आज जो तुम मोबाइल चलाती हो, आज जो तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानते, और नौजवानों आज तुम अपने माँ बाप को छोड़ देते हो, माँ बाप का कहना नहीं मानते हो। इस माँ को देखो, माँ का दिल टूटा हुआ मगर चिमटा लेकर सामने आ गई। ये माँ होती है माँ। इससे पूछो जब तू छोटा था तेरी लैट्रीन इसने साफ की है, जब तू छोटा था तेरा पेशाब इसने धोया। अरे जब तू छोटा था तूने अपने कपड़ों में लैट्रीन की, तेरी माँ ने उसी हाथों से तेरी लैट्रीन धोई, फिर उसी हाथों से खाना खाया, तेरी नाक साफ की, तेरा थूक साफ किया। कितनी मर्तबा इस माँ को तूने भिगो दिया पेशाब करके, मगर तेरी माँ ने तुझे मारा नहीं। अपनी चादर न तुझे लपेट के सीने से लगाने वाली है तेरी माँ है। आज तू अपनी माँ को आंखें दिखाता है, आज तू अपनी माँ के सामने आंखें निकाल के खड़ा हो जाता है। तुझे अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज तू वली कामिल की बारगाह में आया है, आज तुझे वफादार बन के जाना होगा। इस माँ से पूछो जब ये माँ बाप बूढ़े हो गए तो तुझे इनका थूक बुरा लगने लगा, तुझे इनकी खकार बुरी लगने लगी, तुझे इनकी खांसी बुरी लगने लगी, तुझे इनका बुढ़ापा बुरा लगने लगा, तुझे इनके पांवों का दर्द बुरा लगने लगा। अरे जरा इस माँ से पूछो कितने पापड़ बेले हैं तेरे लिए। इस माँ ने 2 साल कोई कर्री चीज नहीं खाई, कहीं मेरे बेटे के पेट में दर्द ना हो जाए, मुझे दूध पिलाना। इस माँ से पूछो। अरे हमने पढ़ा है, हम एहसास करते हैं तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। ये माँ चिमटा लेकर के आ गई। ओ बच्चियों सुनो, ये माँ चिमटा लेकर के आ गई और आकर के कहती है मेरे लाल तेरी माँ भी जिंदा है। बोल क्या बात है। अरे कैसी पोती, कहा तेरी माँ जिंदा है, तेरी माँ सारी बलाएं सर पे ले लेती है। बोल
जब इतना कहा तो अल्लाह ने अगर वो छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, मगर ये तो अल्लाह का अज़ाब था, छिपकली की शक्ल में था। जैसे ही माँ चिमटा लेकर के पहुंची, अल्लाह ने अपनी कुदरत से पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली पैदा कर दी है। अल्लाह अल्लाह, पूरे तख्त पे छिपकली, पूरी लड़की के जिस्म पे छिपकली, लड़की के जिस्म को डस रही है, काट रही है, गाल पे है, पेशानी पे है, सीने पे है, अल्लाह अल्लाह पूरे जिस्म पे है, और छिपकली काट रही है, लड़की तड़प रही है, लपक रही है, माँ पीछे खड़ी है, क्या करूं क्या करूं, इधर कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। अल्लाह ने दूर दूर तक छिपकली पैदा कर दी, बचाओ। ओ माँ का कहना ना मानने वाली हो, मेरी बच्चियों, आज ये तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई है, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तुम्हारे मोबाइल बुरे नहीं लगते हैं, मुझे तुम्हारा पहनावा जब शरीयत के खिलाफ होता तो बुरा लगता, इसलिए तुम मेरे नाना की उम्मत हो। अरे बड़ी मुश्किल से दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है, तुम्हें मालूम है कैसे कैसे बच्चों की कुर्बानियां देना पड़ी है। आज तुमने खेलियां शुरू कर दी है, आज तुमने नाच कूद शुरू कर दिया है। अब जरा सुनो, वो छिपकली लड़की के जिस्म पे चिपटी पड़ी है, लड़की को काट रही है, आंखों पे भी छिपकली है, कह रही है माँ मुझे बचा लो। लड़की चीख रही है, घंटों चीखती रही, माँ की चीखें छूट गई, अल्लाह अल्लाह मेरी इकलौती बेटी है बचा ले। अल्लाह, माँ की चीखें छूट गई, मोहल्ले वाले जमा हो गए, सारे लोग आ गए चीखें सुन के। अब वो लड़की कह रही है मामू बचा लो, खालू बचा लो, ताऊ बचा लो, चाचा बचा लो, भैया बचा लो। अरे जो जो समझ में आ रहा कह रही है बचा लो, मगर कौन बचाए, वो तो अल्लाह का अज़ाब है। मोबाइल चलाने वालों, कान में ईयरफोन लगाने वालों, आज ये उर्स पाक तुम्हारे लिए तारीखी उर्स बनकर रहेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो। अब वो लड़की का जिस्म फूलने लगा, लड़की का जिस्म सूजने लगा, लड़की का जिस्म फूल जाता है, जहर चढ़ जाता है, लड़की का जिस्म नीला हो गया, उसका जिस्म ऊदा हो गया, उसका जिस्म जहर के मारे काला होने लगा, फटने के करीब है। सारे लोग तौबा कर रहे हैं, ए अल्लाह माफ कर दे, ए अल्लाह माफ कर दे। लड़की कह रही है माँ मुझे बचा लो, मगर छिपकलियां उसे खा रही है, छिपकली उसे डस रही है। जो पेशानी पे छिपकली थी, आखिर में जब उसने काटा, लड़की मर जाती है, लड़की का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, अब जैसे तैसे करके, जैसे ही लड़की का इंतकाल हुआ, लड़की जब मर जाती है, तब देखा सारी छिपकली गायब हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, लड़की को कफन पहना दिया, लड़की को गुस्ल दे दिया, लड़की को कब्र में जब ले जाया गया, पूरे गांव में हवा उड़ जाती है, पूरी बस्ती में खबर फैल जाती है। इस लड़की ने माँ का कहना नहीं माना था। ओ बच्चियों सुन लेना, बच्चों सुन लेना, इसने अल्लाह की नाफरमानी की है, कुरान को छोड़ के शैतान की तरफ गई है। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो। जब इतना हवा उड़ जाती है, उस लड़की को दफनाने के लिए लोग चले जाते हैं, दफना करके जब आते हैं तो रात को जब माँ सोती है, माँ सो रही है, बाप भी सो रहा है, तो माँ के ख्वाब में लड़की आ जाती है, कहती है माँ मैं जिंदा हूँ, माँ मुझे निकाल लो, माँ मैं मरी नहीं हूँ, मुझे निकाल लो, माँ मुझे छिपकली ने काटा था, मैं जहर में बेहोश हो गई थी, मैं मरी नहीं हूँ, माँ मुझे निकाल लो, मैं कब्र में जिंदा हूँ माँ, मगर माँ मुझे सांप और बिच्छू डस रहे हैं, माँ मेरी कब्र में सांप और बिच्छुओं का बिस्तर कर दिया गया, माँ माँ सांप मुझे लिपटे पड़े, माँ माँ मेरी कब्र में जहन्नम की आग है, आग। ओ बच्चों सुन लो, ओ मेरी बहन बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, मेरी तरफ तवज्जो रखो, बात निकल ना जाए। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की ख्वाब में आकर के कह रही है माँ माँ मुझे बचा लो, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। जब लड़की माँ की आंख खुली है तो माँ पसीने पसीने अपने शौहर से बताती है, तो वो शौहर कहता है नहीं, तेरी इकलौती बेटी थी, तेरा ख्याल मोहब्बत बहुत ज्यादा करती थी, वही ख्याल ख्वाब में तब्दील हो गया है, पूरे गांव ने देखा मर चुकी थी, कहा मेरे पास लेट जा। दोनों मियां बीबी लेटे तो ख्वाब में बाप के आ गई, अब्बा जान मैं जिंदा हूं, मुझे निकाल लो। अब्बा मुझे छिपकली नहीं, अब तो सांप और बिच्छू खा रहे हैं, मुझे कब्र के बिच्छू खाए लेते हैं। अब्बा जान मुझे जहन्नम की काली आग है, उसने मेरा चेहरा जला के झुलसा दिया है। कहा अब्बा जान जिस
जिस चेहरे पे मैं क्रीम पाउडर लगाती थी, जिस चेहरे पे मेकअप करके गैरों के सामने जाने वाली हो, जहन्नम की आग से उसका चेहरा काला कर दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की की जब ख्वाब में आई, अब्बा जान मुझे बचा लो, बाप की आंख खुली तो बाप भी पसीने पसीने, इमाम साहब के ख्वाब में आ गई, आलिम साहब के ख्वाब में आ गई। 7 दिन हो जाते हैं, 7 दिन। अब 7 दिन के बाद किसी को नींद नहीं आ रही है, डर के मारे सो नहीं हो रहा, हंगामा हो जाता है, चलो कब्र खोलो। अरे मुसलमानों सुनो, जब कब्र खोल के देखा है, वो कब्र खोल के देखा, चलो चलो सारे लोग चलो, 4 लोगों को कब्र के लिए मुतय्यन कर दिया, जरा खोलो। जैसे ही कब्र खोली है, अल्लाह अल्लाह, कब्र में वो लड़की जिंदा थी, मगर बिच्छुओं का बिस्तर था, बिच्छू लिपटे पड़े थे, और एक सांप तो ऐसा था, मेरे भाई माँ बाप का कहना जरूर मानना, मेरी बच्चियों सुनो, एक सांप तो ऐसा था जो 4 मुंह वाला था, 2 मुंह ऊपर को थे, 2 मुंह नीचे को थे, टांगों से, कमर से, सीने से लपेटा मारते हुए, ऊपर वाले मुंह से नाक के नथड़े पकड़े हुए था, दूसरे मुंह से जबान की जड़ पकड़े हुए था, और लपेटा मारते हुए नीचे वाले मुंह से एक यहाँ पे मुंह लगाए हुए था, और दूसरा दूसरे पांव पे मुंह लगाए हुए था, और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लग रहा हो। अल्लाह अल्लाह, लड़की तड़प रही थी। जब ये देखा, लोगों की चीखें निकल जाती हैं, लोग कई औरतें आदमी पीछे बेहोश होकर गिर जाते हैं, कई पीछे को हट जाते हैं, लेकिन यही इमाम जिसकी तुम बुराई करते हो, यही आलिम जिसकी तुम बुराइयां करते हो, इस इमाम की बुराइयां करने वालों, सोचो यही इमाम, इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इसे नबी याद आ गए, इसने जो पढ़ा था वो याद आ गए। इसने पढ़ा था, नबी ने फरमाया अगर कहीं तूफान आए तो अजान पढ़ो, कहीं बारिश ज्यादा हो तो अजान पढ़ो, कहीं सैलाब आए तो अजान पढ़ो, किसी घर में जिन्नात हो तो अजान पढ़ो, किसी के घर में बलाएं हो तो अजान पढ़ो, बीमारियां हो तो अजान पढ़ो, आसमान से आफतें उतरे तो अजान पढ़ो, अल्लाह का अजाब नाजिल हो तो अजान पढ़ो। यही इमाम को याद आ गया, इमाम आगे बढ़ा, कब्र के पास खड़ा हुआ, आंखें बंद की, और आका को याद करके अपने कानों में उंगली देके पूरी ताकत से इस इमाम ने अजान पढ़ना शुरू की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इस इमाम ने अजान पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया, आंख खोल के देखा तो अजाब कब्र खत्म हो चुका था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, अजमते वालिदैन। प्यारो सुनो, वो लड़की जिंदा तो थी, मगर किस हाल में थी बच्चियों? जो आज तुम माँ की तरफ मुंह बनाती हो, माँ को मुंह चढ़ाती हो, दांत पीसती हो, माँ कुछ कह दे तो आंख भौं चढ़ा के बच जाती हो। यहां से नीचे को उस लड़की का औरत का जिस्म था, और यहां से ऊपर को खिंजीर का मुंह बन गया था। अल्लाह पूछा क्यों? कि ये माँ की तरफ दांत पीसती थी। मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, सही बता रहा हूं, ये दिल की तकरीर नहीं है, ये दिल के हालात थे जो मैंने बता दिया। तकरीर तो फिर किसी वक्त पे होगी प्यारो, और जो शायरों का भी मैंने वक्त लिया। आप जानते हो मैं दिल से दुआएं करूंगा, अल्लाह इन्हें इतनी इज्जत और शोहरत देगा, इंशाअल्लाह हर जगह कामयाब होंगे, समझे, हर जगह कामयाब होंगे। प्यारो तुम यहां से जाओ तो बिल्कुल सही मानों में आज तुम्हें तौबा करनी होगी, और इनका फैजान लेके जाओ। इस घराने को कभी मत छोड़ना, ये सैयदों का घराना है, ये आले रसूल का घराना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये नबी के शहजादों का घराना, इनसे जुड़े रहोगे। नबी ने फरमाया तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जाऊंगा। बच्चों मेरे बेटा, तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जाऊंगा, एक कुरान पाक और दूसरे मेरी आल। समझ में आ रही है? इनका दामन पकड़े रहना। ये बहुत नेक सब सैयदजादे जिनकी रगों में हैदरी खून और फातिमी दूध मौजूद है। अल्लाह मुझे महबूब गौहर साहब ने बहुत कुछ बताया था, इनके दादा पीर के बारे में भी बहुत कुछ, लेकिन इंसान क्या बोल सकता? जो सरकार बुलवाएं वही बोल सकता है। मैंने तुम्हें देखा, मैं इस तरफ आ गया, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना। मैं इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं यार, क्या करूं बताओ? अगर तुम्हें ना बताऊं तो पंजाबियों में जाऊं? बताओ, ये उंगली कटेगी तब तकलीफ यही होगी।
ये उंगली कटेगी तब भी तकलीफ यही होगी, ये उंगली कटेगी तब भी तकलीफ यही होगी। आज जमाना हमें क्या कहता है, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज के बाद इतने प्यारे हो जाओ, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार, ये जो सीने का ना कीना हसद गुरूर तकब्बुर घुमंड मैल सब निकाल के फेंक दो यार, ये हमारा काम नहीं है। अरे यार अपने लिए जिया तो क्या जिया, कभी किसी गैर के लिए 2-3 लम्हे जी के देख तो पता चलेगा। इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे। मेरी बहनें सर से दुपट्टा रखें, नमाजें पढ़ें, कुरान पढ़ें, भाइयों चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, नमाजों की पाबंदी, फिर अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर दो। खुदा की कसम कितने लोग बगैर औलाद वाले हो जाते हैं, कितने लोग बीमार शिफा पा जाते हैं, कितने लोग जिनकी कहीं नहीं बनती बारगाह में आके उनकी बन जाती है। समझ में आ गई? इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे, तुम्हें देख के लोग कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। बोलो बनोगे ऐसे, साथ दोगे मेरा? बोलो अगर तुम साथ दोगे ना तो ये उलमा और हम सब मिलकर के 2-4 साल में इंशाल्लाह इनकलाब पैदा कर देंगे। बोलो इंशाल्लाह। सब लोग हाथ उठा के तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद तमाम गुनाहों से बचते रहेंगे, रख लो। ऐ अल्लाह मेरे मौला इन्होंने तौबा की है, मौला माफ फरमा दे, और ये वली कामिल का सदका फैजान इन्हें भी अता फरमा, मुझे भी अता फरमा, सारे उलमा को अता फरमा दे। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ाती, जैसा कि उससे डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ मत मरना मगर मुसलमान की मौत, मुसलमान की मौत मरना। इसमें जो गलती हो गई है सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, तकरीर होगी। बस ये दिल की एक हालात थे वो मैंने सामने रख दिए हैं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई भी जाएगा नहीं यार, हमारे शोहरा हजरात में वो भी तो मेहमान है ना, पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो, पता नहीं किसका शेर कबूल हो जाए, पूरे मजमे मकबूलियत के दर पर पहुंच जाए। सबकी सुन के जाओगे? बोलो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।